एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। कृष्ण तू भगवान स्वयं। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान ने अपने आप को भगवान साबित न किया हो उस कार्य को करके। इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं। मैं ही संसार का रचेता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। इस पूरे विश्व का रचेता मैं हूं, इस संसार का कारण मैं हूं। भगवान ने कहा, गीता में कहा, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का एक रचना करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, लेकिन इन सबसे परे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण तू भगवान स्वयं। सर्वोपरि संपूर्ण भगवान है। वो जो चाहे कर सकते हैं। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहां अनुत्तम का अर्थ एक छठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहां इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको ये भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रकट हुआ हूँ। नहीं, श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं, और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्वज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी, और छुटकारा पाओ इनसे, और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। अपना आत्मा
श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का, ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का तो नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी, और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा? अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ।
ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय में योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहाँ तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी, अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत है, जिसने ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल देगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था।